आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी। जी हां, आज के फनकार कार्यक्रम में आज शुरुआत में होगी एक कहानी। एक सांवली सी, खूबसूरत सी, शोख सी अभिनेत्री जिसने रुपहले पर्दे पर गाया ये गाना। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। और पंजाब से आया एक नौजवान जिसे था शायरी का शौक और वो आ पहुंचा फिल्में बनाने की दुनिया में। फिल्मों की दुनिया में जब पहला बड़ा कदम रखा तो लिखा ये गाना। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। आगे चलकर इस अभिनेत्री और इस गीतकार, लेखक और निर्देशक की राहें एक हो गईं और ये दोनों एक साथ चल पड़े जिंदगी के सफर पर। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री राखी पर केंद्रित है या जाने माने शायर, गीतकार और लेखक गुलजार पर असल में आज के फनकार कार्यक्रम इन दोनों पर केंद्रित नहीं है। तो फिर आज का ये कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? वजह से खान मुझको दिल में रुखसात म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको दिल में रुखसात म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है उन पर जिन्हें दुनिया मेघना के नाम से जानती है। मेघना गुलजार और गुलजार उन्हें कहते हैं बोस्की। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। गुलजार साहब ने मेघना के लिए बहुत पुराने जमाने में एक कविता जैसी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था, बूंद गिरी एक ओस की, नन्ही बिटिया बोस की। मेघना के बचपन का नाम
बूस्की है। आपको पहले तो ये बता दें कि सन 1973 में 13 दिसंबर को मेघना का जन्म हुआ था। मां राखी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और पिता गुलजार जाने माने लेखक, शायर और निर्देशक थे। जाहिर है कि मेघना को एक बड़ा ही अद्भुत परिदृश्य मिला अपने घर पर। जुम्मन के घर बेटी जन्मी दुनिया जैसे दाल, मूछ मरोड़ के निकले जुम्मन, जा पहुंचे ससुराल, हो जा पहुंचे ससुराल। बात बात पे फारसी बोले, पानी मांगे आप, प्यासे मर गए जुम्मन, मियां पर ना छोड़ी था। वैसे आपको बता दें कि मां राखी ने मेघना का ये नाम बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी के नाम पर रखा है। बांग्लादेश के गंगा नदी के डेल्टा से बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक है ये मेघना। जब मेघना छोटी थी तो गुलजार साहब ने उनके लिए बहुत कुछ लिखा। बोस्की का पंचतंत्र, बोस्की के धनवान, तरह तरह की कहानियां, और ये बाल साहित्य आगे चलकर न जाने कितनी बाल पीढ़ियों के काम आया। न जाने कितने माता पिता ने गुलजार की वो किताबें अपने बच्चों को पढ़वाई जो उन्होंने खास तौर पर बोस्की के लिए या बोस्की के बहाने तमाम बच्चों के लिए लिखी थी। जब मेघना 10 बरस की रही होंगी तब गुलजार साहब ने मेघना और तमाम बच्चों को दिया ये गाना जो कई पीढ़ियों के बचपन का गाना बन गया। फिल्म थी शेखर कपूर की मासूम। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। मासूम मेघना बड़ी होती जा रही थीं। स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई और वो जा पहुंची कॉलेज। सोशियोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद एक बड़े अंग्रेजी अखबार में लिखने लगीं। ये वो दिन थे जब मेघना ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NFDC की सिनेमा ऑफ इंडिया नामक किताब के लिए भी लिखा। मेघना की कविताएं पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया ने छापी थीं। आगे चलकर मेघना जाने माने फिल्म निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा की सहायक निर्देशक बन गईं। ये 1995 की बात है और यहां से उनके जहन में फिल्म मेकिंग का ख्वाब सिर उठाने लगा। उन्होंने न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग में एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया और वापस आकर अपने पिता के साथ सहायक बन गईं। ये वो दौर था जब बनी माचिस। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारिया तेरी, बोनी बोनी बेरी उतरे। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारिया तेरी, और फिर बनी हुतुतु। छप्पा के छे, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की देखी है हमने, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा छे, छप्पा के छे, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छप्पा छे, छप्पा के छे, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। इन दोनों फिल्मों में मेघना सहायक निर्देशिका रहीं गुलजार साहब की। इस जमाने में मेघना ने दूरदर्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और इसके अलावा गाहे बगाहे कुछ म्यूजिक एल्बम्स के वीडियो भी उन्होंने तैयार किए। अब तक मेघना अपने लिए एक फिल्म स्क्रिप्ट तैयार कर रही थीं, पर आगे बढ़ने से पहले कुछ वो कविताएं जो गुलजार साहब ने मेघना के लिए यानी बोस्की के लिए लिखी हैं। उनकी एक कविता है बोस्की जिसमें वो लिखते हैं, कुछ ख्वाबों के खत
इनमें कुछ चांद के आईने, सूरज की शुआएं हैं, नज़्मों के लिफाफों में मेरे कुछ तजुर्बे हैं, कुछ मेरी दुआएं हैं। निकलोगे सफर पर जब ये साथ में रख लेना, शायद कहीं काम आ जाएं। लिखते रहे हैं तुम्हें रोज ही मगर ख्वाहिशों के खत कभी भेजे ही नहीं, लिखते रहे हैं तुम्हें रोज ही मगर ख्वाहिशों के खत कभी भेजे ही नहीं। है न लगा के कभी पढ़ना वो चिट्ठियां, आंखों के पानी में रखना वो चिट्ठियां, तैरती नजर आएगी जनाब, होते खाती आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की। बोस्की के लिए उन्होंने एक और कविता लिखी। बोस्की को ब्याहने का समय अब करीब आने लगा है, जिस्म से छूट रहा है कुछ कुछ, रूह में डूब रहा है कुछ कुछ, कुछ उदासी है, सुकून भी, सुबह का वक्त है पौ फटने का, या झुटपुटा शाम का है मालूम नहीं। यूं भी लगता है कि जो मोड़ भी आएगा वो किसी और तरफ मुड़ के चली जाएगी, उगते हुए सूरज की तरफ, और मैं सीधा ही कुछ दूर अकेला जाकर शाम के दूसरे सूरज में समा जाऊंगा। पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया कुछ लिखती है तू, जो भी लिखा है दिल से जिया है, ये लम्हा फिलहाल जीने दे, ये लम्हा फिलहाल जीने। अब बोस्की के अपने करियर को बनाने की बारी थी। साल आया 2002, जब बोस्की ने अपनी पहली फिल्म बनाई फिलहाल। इस फिल्म में दो मशहूर अभिनेत्रियों ने काम किया, मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन और खूबसूरत तब्बू। जाहिर है फिलहाल के गाने उनके पिता गुलजार साहब ने लिखे। मासूम सी हंसी बेवजह ही कभी होठों पे खिल जाती है, अनजान सी खुशी बहती हुई कभी साहिल पे मिल जाती है, ये अनजाना सदर अजनबी है मगर खूबसूरत है, जी लेने दे, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे। साल 2007 में मेघना ने अपनी दूसरी फिल्म बनाई जस्ट मैरिज। इस फिल्म में फरदीन खान और ईशा देओल थे। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई, जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई, छलकी हुई थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी भर गई, और भी भर गई, गुदगुदी कर गई, गुदगुदी कर गई। इस बीच साल 2015 में जब निर्देशक संजय गुप्ता ने एक एंथोलॉजी फिल्म बनाई, यानी कहानियों का एक संग्रह जैसी फिल्म, तब उन 10 कहानियों में से एक पूरनमासी का निर्देशन किया था मेघना ने। इस छोटी सी फिल्म में अमृता सिंह थी। विछोड़े आने मार ले आखी में जीवा मैनू समझना,
छोड़िया ने मार लिया किवें जीवा मैनू समझ ना आए किवें जीवा मैनू समझ ना आए जिंदगी च मौत वाला जहर हत्ती खोलिया थोड़ा जिन्ना प्यार दे के सारा सुख खोलिया ना मैं जागो ना मैं सोवा चोरी सजना तो रोवा समझे आसा वाले बुवे कदे खोला कदे टोवा सजन बे कदरे दी मैनू हरदम याद सताए आए किवें जीवा मैनू समझ ना आए। साल 2015 में विशाल भारद्वाज की पटकथा पर आधारित मेघना गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म आई तलवार। ये एक बहुत ही मशहूर मर्डर केस पर आधारित थी। मर्डर केस और उसकी जांच का पूरा दायरा। फिल्म तलवार ने गहरा असर किया, लोगों को प्रभावित किया, चर्चा बटोरी और एक समर्थ निर्देशिका के तौर पर मेघना गुलजार जानी मानी हो गईं। साल 2018 मेघना गुलजार ने हरिंदर सिक्का की पुस्तक कॉलिंग सहमत पर आधारित अपनी फिल्म बनाई राजी। इस फिल्म के कलाकार थे आलिया भट्ट और विकी कौशल। लगन की बाजी है चोट भी ताजी है लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है लगन की बाजी है चोट भी ताजी है लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है अगर दिल राजी है अगर दिल राजी है राजी है राजी है अगर दिल राजी है कहाँ ले जाए दिल जो हद है बेहद है ओ लगन में जान जाए वही तो सरहद है लगन में जान जाए वही तो सरहद है अधूरा आगे है मुकम्मिल माजी है लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है अगर दिल राजी है अगर दिल राजी है राजी है राजी है अगर दिल राजी है दिलचस्प बात यह है कि फिल्म राजी के लिए मेघना को बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर पुरस्कार भी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो
आगे चलकर मेघना ने अपनी अगली फिल्म का विषय चुना एसिड अटैक। उन्होंने एसिड अटैक से उभरी लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी को अपनी फिल्म का विषय बनाया और इसके लिए चुना अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। ये फिल्म थी छपाक। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। इस तरह से फिल्मों की दुनिया में मेघना धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती चली जा रही हैं और मेघना जो भी फिल्में बनाती हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई एक विचार जरूर होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेघना अपने पिता गुलजार साहब के नक्शे कदम पर चल रही हैं और आज एक समर्थ निर्देशिका बन चुकी हैं। साल 2018 में उन्होंने अपने पिता पर एक पुस्तक लिखी, बिकॉज ही इज। बचपन के बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। जिंदगी की राहों में चलते हुए मेघना ने गोविंद संधू को अपना जीवन साथी चुना और सन 2000 में दोनों ने शादी कर ली। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा। आज मेघना और गोविंद संधू का एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने रखा है समय।
इन दिनों मेघना अपनी अगली फिल्म की तैयारी में है, जो एक जाने माने फौजी अफसर की जिंदगी पर बन रही है। उनके चाहने वालों को इस फिल्म का इंतजार है और हम विविध भारती परिवार की ओर से मेघना को दे रहे हैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं इस गाने के जरिए। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी फिल्म निर्देशिका मेघना गुलजार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कामले। आज के फनकार।